प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। पिछला लेक्चर देख लिया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, अब समझ में आ गया होगा कि जैसा भी फंक्शन होगा नहीं उसका परसेंटेज चेंज का सवाल तुम बना दोगे कि नहीं बनाओगे। चलो, एक फंक्शन हम लोग का छूट रहा था, y आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट x का। यहाँ x जितना गुना बढ़ेगा उसके रूट में y क्या होगा? घटेगा। नहीं, ये आपका जो है ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। किस रूप में? जितना गुना बढ़ेगा उस गुना का रूट में घटेगा। ये जितना गुना घटेगा उतना गुना क्या उसके रूट में गुना में क्या होगा? ये आपका घटेगा तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। या y बराबर k बटा रूट x या y रूट x बराबर k कांस्टेंट। कोई दिक्कत? अब हम लोग जो है मान लीजिए y है, इधर x है, y का वैल्यू आपका 4 है, ये आपका 5 है। ठीक, इसको हम लोग जो है 20 कर दिया। कै गुना बढ़ाए? 4 गुना। तो वो क्या होगा? 1/4 के वर्गमूल में घट जाएगा। तो ये क्या होगा? 1/4 के वर्गमूल में घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2। फिर देखिए जो है यहाँ से इसको हम लोग कर दिए 45। कै गुना बढ़ाए? 9 गुना बढ़ाए। तो ये उल्टा, तो ये हमारा 4 गुना 1/9 का वर्गमूल, तो 4/3 हो जाएगा। ये 5 से 1/5 कर दिया। कितना गुना घटा? 1/25 गुना घटा। नहीं, तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना 25 के वर्गमूल में बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, अब जो है एग्जाम्पल इन फिजिक्स। हम लोग जो है ये मैथमेटिक्स तो एक बहाना है। ठीक, पढ़ना तो फिजिक्स ही है। नहीं, हमेशा हम लोग जो है मैथमेटिक्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, विकेट तो हम लोग फिजिक्स का ही गिरा रहे हैं। आइए, एग्जाम्पल इन फिजिक्स। एग्जाम्पल इन फिजिक्स। एग्जाम्पल इन फिजिक्स। पहला है F बराबर 1/2 पाई G/L। ये किसका फॉर्मूला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला है। किसका? फ्रीक्वेंसी का। एफ हम लोग जी को कांस्टेंट रखें, मोर और लेस कांस्टेंट रहता भी है, तो एफ हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? रूट एल का। दूसरा देखिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव भी, ये √T/m होता है। कल का लेक्चर देखा होगा,
तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, भी की जगह एफ लिख दिए थे। हालांकि हम गलती मान भी सकते हैं, इसको नहीं भी मान सकते हैं। जब यहाँ लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो भी से लिखें, एफ से लिखें, के से लिखें, लेकिन परंपरा है भी से वहाँ एफ लिखा गया होगा, उसको चेक कर लेना। तो यहाँ टी क्या है, टेंशन है। इफ टी कांस्टेंट रहे तो हमारा भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट एम का, ने वेयर एम को क्या कहते हैं, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डेंसिटी। जैसे स्प्रिंग पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 2 पाई के बटा एम, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग पेंडुलम का सवाल है। ठीक, तो ये हमारा जो है, ये किसका है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम, एफ आपका के कांस्टेंट रहे तो एफ हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट एम का। ऐसा और जगह, बहुतों जगह फिजिक्स में है, सबका चर्चा करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो सबसे दर्शन होगा ही, वहीं पर हम लोग याद दिलाते रहेंगे। आइए तब देखिए जो है प्रॉब्लम, सपोज length of a simple pendulum at given place is increased by 21%. Calculate percentage change in टाइम पीरियड। इसी का कंजुगेट सवाल, सपोज मास ऑफ बॉब ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम is decreased by 19%. Calculate percentage change in frequency। यहाँ भी थोड़ा चेंज कर लो, टाइम पीरियड की जगह पर फ्रीक्वेंसी, नहीं तो वो करेंगे तो वैसा सवाल तो ऑलरेडी हम लोग करवाए हुए हैं। ये दो कंजुगेट सवाल है, तो इसको पॉज कर लो मोबाइल को, पहले अपने से बनाओ, उसके बाद जो है बन जाए या नहीं बने तब फिर मोबाइल को प्ले में मोड में डालो। तो हम लोग पहला देखो, ठीक, पहला हमारा जो है एफ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट एल का, तो डेल्टा एफ बटा एफ इंटू 100, तो 21% बढ़ा दिए हम लोग। लेट हम लोग एल इनिशियल को
100 मान लें यूनिट, तो एल फाइनल कितना हो जाएगा? 100 में 21% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 121 माइनस 1/100 का रूट बटे आपका 1/100 का रूट, तो ये क्या हो जाएगा? 1/11 गुना 100, यहाँ छूट रहा है, तो ये आपका 10 गुना 100, तो ये हमारा -1, 11 गुना 10, 10 गुना 100, तो ये आपका जो है, तो ये 1 10 कट जाएगा, 9.01% निगेटिव। यदि 21% हम लोग लेंथ को बढ़ा देंगे सिंपल पेंडुलम का, तो फ्रीक्वेंसी हमारा बॉब का क्या होगा? 9% घट जाएगा। इसी को आप 9.01% बोल सकते हो, तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा डिक्रीज। बोलो, किसी को ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल नहीं है। ध्यान रहे, ये सिर्फ एरर एंड मेजरमेंट की बात नहीं है। जहाँ कहीं भी ऐसा फंक्शन मिलेगा, ये हम लोग पूरे फिजिक्स का हम लोग जो है 2 से 3% हम लोग प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं मात्र एक पीरियड में। अब आ जाइए दूसरा में। दूसरा में आपका जो है दूसरा यहाँ से, तो एफ हमारा जो है 1/2 पाई K/M, तो ये आपका जो है तब देखिए जो है एफ हमारा क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल √m का, तो डेल्टा F/F गुना 100, तो 1/√m फाइनल माइनस √m इनिशियल बटे 1/√m इनिशियल गुना 100। एक ही फार्मूला है, ये है फाइनल माइनस इनिशियल। जैसा फंक्शन रहेगा, रिवर्स में फंक्शन रहेगा तो रिवर्स में लेंगे। हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना पावर का रहेगा उतना लेंगे, नहीं जैसा पावर वैसा हम लोग लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो m फाइनल, हम लोग m को मान लीजिए m इनिशियली 100 यूनिट मान लें, तो 19% घटेगा, तो m फाइनल कितना हो जाएगा? 100 में 19 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 81, तो 1/√81 माइनस 1/√100 बटे 1/√100 का गुना 100। 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1/9 माइनस 1/10, ये 10 गुना 100, ये 100 का स्क्वायर रूट ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/90, 10 गुना 100, 1 शून्य कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? 11.1%। ये हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीज कर जाएगा। स्प्रिंग पेंडुलम का जो है मास को घटाएंगे 19%, तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना बढ़ जाएगा? 11.1%। 98%
फिजिक्स में, टोटल फिजिक्स में यही हमारा जो है फंक्शन छोवो फंक्शन मिलता है। 2% में कभी कभी अलग मिलता है, जैसे केपलर्स लॉ टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब या T3/2। तो यही पावर क्या होगा, स्क्वायर के जगह पर 3/2 हो जाएगा। कहीं कहीं रूट क्यूब मिलता है स्पेशल कंडीशन प्रॉब्लम बनाने में, तो वहाँ रखेंगे। इसे लेके इस तरह का जो भी सवाल होगा पूरे फिजिक्स में, मैकेनिक्स से लेके मॉडर्न तक, परसेंटेज चेंज का सवाल तुम बना दोगे। इससे ज़्यादा टाइप का सवाल है ही नहीं ने। ठीक, अब आ जाओ हम लोग ईरर में चलते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है एरर, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक, ये हमारा जो है कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू। तब देखो जो है यहाँ से, अब इसको समझ में दो कि मान लीजिए किसी से आपको 100 रुपया लेना था। आपको जो है एक सिक्का का थैली आपको दे दिया कि भैया आप गिन के, आप ईमानदार आदमी हैं, आप 100 गो सिक्का आप गिन के ले लीजिए। आपने भी ईमानदारी से ही गिनती किया, लेकिन गिनती करने में कभी कभी क्या होता है, दिमाग जो है भटक गया ने। 2 बार जो है 98 गिन लिया, 2 बार 96 गिन लिया। तो इस तरह से हो सकता है कि आप 100 की जगह पर 101 आ जाए। जैसे हम लोग लेट, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा जो है, ये हमारा जो है 100 रुपया। ठीक, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू ये हमारा कितना हो गया, 101 रुपया हो गया। तो एरर कितना हो जाएगा, तब हमारा एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये आपने 101 ले लिया, लेना कितना था स्टैंडर्ड 100, तो ये 1, ये पॉजिटिव एरर हुआ। ये हमारा जो है 1 रुपया का क्या हो गया, ये पॉजिटिव एरर है। यदि हमारा इफ कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग जो है गलती से 99 रुपया ही लेते, तब एरर कितना होता, तो ये 99 माइनस 100 तो -1 रुपया होता। तो ये आपका जो है क्या हो गया, पॉजिटिव एरर। ये क्या हो गया, नेगेटिव एरर। ठीक, तो आपने जानबूझ के नहीं गलती किया ने। यदि जानबूझ के गलती किया जाए तो वो एरर नहीं कहलाता ने, वो क्या कहलाता है, क्राइम ने। जैसा कि आप लोग जो है बचपन में नानी ऑब्लिक दादी का जो है कहते होंगे, लाओ नानी तुम्हारा रुपया गिन दे। तो नानी का रुपया गिनने का मकसद ये नहीं था कि उसका कैलकुलेशन करना है, उसका मकसद था कि उसमें से कुछ चोरी कर लें, कुछ टपा दें। तो वो एरर नहीं था, वो क्या था, क्राइम था।
और यदि ईमानदारी से सही में ही आप गिनती करना चाहते हो और उसमें घट बढ़ गया हो तब वो क्या कहलाएगा? एरर। तो एरर हो गया तो हम लोग का क्या धर्म है? उसको करेक्शन करें। तो करेक्शन कैसे होगा? तो ये आपका जो करेक्शन होगा ये आपका माइनस एरर के बराबर। ने जैसे 101 रुपया लिया तो पॉजिटिव 1 रुपया का एरर किया तो उसको सुधार कैसे कीजिएगा? ने उसका सुधार कैसे कीजिएगा कि आप 1 रुपया उसको लौटा दें। लिए थे तो पॉजिटिव है, लौटाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। इसका -1 रुपया आप उनको आपके पास है या देंगे तो उसको 1 रुपया देना होगा। और यदि 99 रुपया आप गलती से ले लिए तो आप क्या हो गया? -1 रुपया का एरर किए। इसका मतलब आपको 1 रुपया उससे लेना है तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो करेक्शन क्या हो गया? ये आपका माइनस एरर के बराबर। ने तब देखिए जो है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर एक जो है ह्यूमन एरर, एक दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से ही वाकिफ़ है कि यदि आपका जो है कैलकुलेट करने वाले आदमी से गलती हो जाए तो वो ह्यूमन एरर कहलाएगा। और यदि इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी हो तो उसके चलते एरर जो आएगा तो क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। इसी में आपका जो है सब कैटेगराइज किया गया है तो उससे हमारा नीट उट में सवाल नहीं आता है। ने ISC वाले बच्चे NCERT जाएं, ने वहाँ ये जो है लैंग्वेज में सब है एरर, एक बार पढ़ लें, नोट्स बना लें। उसमें हमारा कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक, क्योंकि उसमें दिमाग का कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं, जो लर्नर हैं उनको एडवाइस करते हैं कि मेरा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लेने के बाद एक बार NCERT फर्स्ट वॉल्यूम में जाएं। NCERT के लास्ट में ने हमारा कुछ इम्पोर्टेंट आपका जो है फार्मूला, फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन और उसका SI यूनिट दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लिख के रिवाइज कर लीजिए। ने अब जो है सभी को आप बनाने में सक्षम हैं। ने ठीक ऐसे हम जो है ने आपको होम टास्क के लिए ने टेलीग्राम पर जो है हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम अपलोड करेंगे जिसका लिंक आपका जो है इस लेक्चर के नीचे में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें से यदि कोई सवाल आपको दिक्कत हो तो आप सवाल ने टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। ने मेरा जो है सारा नंबर जो है ने टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का एक ही नंबर है। ने कहीं नोट करना हो तो कर लो। आज कुछ लड़का सवाल भी भेजा था व्हाट्सएप पर कि सर ये सवाल हमको समझ में नहीं आया, तो उसको हम सवाल समझा के उसको भेजे थे। नहीं तो फिर उसको समझ में आ गया। तुम लोग के साथ भी ऐसा कोई दिक्कत हो तो सवाल जो है किसी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप भेज सकते हैं। हाँ, तुरंत का जवाब का एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि हम लोग जो है बिजी रहते हैं दूसरे काम पर भी। लेकिन ये इत्मीनान रखना
विदिन 6 आवर कोशिश रहेगा तुम्हारा सवाल का सलूशन भेज दें, ठीक, ताकि तुम्हारा तैयारी पूरा हो सके। आइए अब हम लोग जो है एरर निकालने के लिए कुछ फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आपका जो है y बराबर kx का पावर n, ठीक। तो यहाँ पर जो है k कांस्टेंट है, x जो है ये मेजरेबल है, ने जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो इसको हम लोग को मेजर करना। तो ध्यान रहे जहाँ जहाँ मेजरमेंट होगा वहाँ वहाँ एरर होगा, ने, ठीक। जैसे हम लोग स्टडी के बारे में कहते हैं, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, और नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो यहाँ भी हम लोग कहेंगे नो मेजरमेंट तो नो एरर, ने, ठीक। एक लड़का पूछा रहे फिजिक्स समझ में आता है, बोला 100%, सवाल बनता है 100%, ने, कहीं से गलती भी होता है, कहता है नहीं एकदम नहीं गलती होता है 0%, दिखाओ तो, तब हंस के कहता आज तक फिजिक्स का हम सवाल ही नहीं बनाया है। भैया न सवाल बनाएगा न एरर होगा, ने। एक आदमी बोला, ने, एक आदमी के बारे में कि 100 साल की लंबी ज़िंदगी जिया और बेचारा कभी एक भी झूठ नहीं बोला। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन आदमी था कि 100 साल की ज़िंदगी में एक बार भी झूठ नहीं बोला, नहीं। तब उस आदमी के बारे में बताया गया वो जन्म से ही गूंगा था। जब जन्म से गूंगा था तो फिर झूठ बोलने या सच बोलने का कोई बात ही नहीं है। नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, नो मेजरमेंट नो एरर। तो इसका मेजरमेंट करना नहीं है, ये कांस्टेंट है, x मेजरेबल है। x का मेजर करेंगे तो फार्मूला में रखेंगे तो y का मेजरमेंट होगा। यदि x में एरर होगा तो उसका प्रभाव y में के कैलकुलेशन में कितना एरर होगा। ध्यान रहे आपका एरर का सवाल यदि कुछ समझ में नहीं आवे तो पहला रामबाण, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग y लॉग आपका k x का पावर n। इसी को लॉग का नियम है, गुना रहता है तो इसको जोड़ के रूप में लिखते हैं लॉग xn, ठीक। इसी में लॉग में नियम पढ़ा होगा, पावर रहता है तो उसको बाएं साइड लिखते हैं। तो इसी को हम लोग लॉग y तो लॉग k प्लस n लॉग x लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ ध्यान रहे कि यदि लॉग में दो फंक्शन का गुना हो तो उसको जोड़ के रूप में लिखते हैं, और यदि लॉग में फंक्शन का पावर हो तो उस फंक्शन को हम लोग लेफ़्ट साइड गुना के भी रूप में लिखते हैं। ये बेसिक रूल ध्यान में रखना। अब क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both side आपका जो है with respect to itself, ठीक। ये आपका जो है अपने आप के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तब देखिए जो है यहाँ से या इसी को हम लोग जो है विथ रेस्पेक्ट के जगह पर नहीं
हम लोग लिखते हैं पार्शियली। इस एक वर्ड दें, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पार्शियली। डिफरेंशिएट बोथ साइड पार्शियली या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ, अपने आप के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ log y का डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं? जो भी फंक्शन है उसको उलट दीजिए। नहीं, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अपने आप के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? डी वाई। फिर देखिए जो है ये log k, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस n भी कांस्टेंट है, पावर है, log x 1/x dx। ने यदि पार्शियल वर्ड से आपको दिक्कत हो रही है तो इस वर्ड को हटा भी सकते हैं। तो y को x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? dy/dx। यहाँ 1/x इंटू 1 हो जाएगा, फिर dy को इधर कर दीजिएगा तो वही चीज़ आ जाएगा। बात समझ में आई? यदि पार्शियली में दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे? y को x के रिस्पेक्ट में तो 1/y या dy/dx, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 0 n 1/x, x का x के रेस्पेक्ट में, तो dy/y तो क्या हो जाएगा? 1n, ये आपका 1/x, इधर क्या आ जाएगा? dx को उधर कर दीजिए, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए dy डिफरेंस है, यहीं हमारा dy क्या हो गया? एरर इन y है, और dx क्या है? एरर इन x है ये। तो ये हमारा dy/dx मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारा dy/y इंटू 100, ये हमारा कहलाता है फ्रैक्शनल एरर। ठीक, ये हम लोग क्या कहते हैं? इसको फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। इसी को 100 से गुना कर दीजिए तो इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर। तो n इंटू dx/x इंटू 100, ये फार्मूला हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। यहाँ dy/y इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर हो गया इन y, और dx/x इंटू 100, ये क्या हो गया? परसेंटेज एरर हो गया इन x। ठीक, तो यहाँ देखिए जो है y में जो परसेंटेज एरर हुआ x का कितना गुना है? n गुना। यदि पावर 2 रहता n के जगह पर तो यहाँ 2 गुना इतना होता। 3 पावर रहता तो 3 रहता, -5 रहता तो यहाँ -5 होता। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ने अब मूल फंक्शन हमारा क्या था? y बराबर k x का n पावर। n क्या है? x का पावर था मूल फंक्शन में। एक सवाल बनाए हम लोग ने, सपोज एरर मेड इन measurement of radius of a sphere is 0.5%. Calculate percentage error
in measurement of area, surface area and volume of a sphere। तो अब देखिए जो है आर और एरिया का रिलेशन, तो ये हमारा जो है यहाँ से तो ये आपका पहले हम लोग सरफेस एरिया स्फेयर का, यदि हमारा आर रेडियस है तब हमारा जो है इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ के जगह क्या हो गया 4 पाई। के का तो हमारा जो है परसेंटेज एरर में कोई रोल नहीं था, और परसेंटेज चेंज में भी रोल नहीं, तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, DA/A गुना 100। ये आपका n के जगह हो गया 2, x के जगह क्या हो गया r, तो DR/R इंटू 100 हो गया। बोलो फॉर्मूला में कोई दिक्कत? यहाँ y बराबर k x का पावर n था, तो dy/y इंटू 100 क्या था, n dx/x इंटू 100। तो यहाँ आपका y के जगह पर क्या हो गया एरिया, x के जगह पर क्या हो गया r, k के जगह पर क्या हो गया 4 पाई, 2 के जगह पर यहाँ क्या है n। कोई दिक्कत? तो यहाँ हमारा 2 गुना कितना होगा 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 1%। ठीक, अब देखिए वॉल्यूम का रिलेशन। हम थोड़ा स्लो आज लेक्चर में हैं कि थोड़ा सा इनिशियल पार्ट आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, फिर तो स्पीड अपने आप आ जाएगा। नहीं ठीक, पहले किसी भी थ्योरी को शांत चीज़ से पढ़ो, उस समय ये नहीं सोचो कितना जल्दी हम पढ़े। नहीं, स्पीड तो अपने हाथ में है। जिस दिन फिजिक्स आ जाएगा उस दिन आपके पास स्पीड भी आ जाएगा, और जब आपके पास फिजिक्स ही नहीं होगा तो स्पीड आने का कभी सोच भी नहीं सकते हो। नहीं ठीक, इसीलिए हम लोग का प्रोवर्ब जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब स्लो तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट स्पीड, नहीं थोड़ा सा स्पीड भी मॉडरेट होना चाहिए, अब स्लो का ज़माना नहीं है। आप देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम लोग जानता होगा 4/3 पाई r³। ये किसके जगह हो गया, k के जगह, ये r³ किसके जगह हो गया, x के पावर n के जगह, n के जगह कितना हो गया 3। नहीं एकदम जो लेमैन हो, एकदम जो आपके बारे में यदि सोसाइटी में कोई कहता हो कि मंद बुद्धि का हो, उसको भी समझ में आए, लेकिन ध्यान रहे मंद बुद्धि का कोई होता नहीं है आदमी, उसको बना दिया जाता है। किसी का बुद्धि नहीं चल रहा है कोई सब्जेक्ट में तो उसके लिए सिर्फ वह खुद जिम्मेदार नहीं है, नहीं उसके घर परिवार टीचर परिवेश स्कूल सब जिम्मेदार है। बहुत सा पेरेंट्स भी कहता है क्या करोगे ज़िंदगी में, नहीं यो नहीं जानते हो, तो भैया ये नहीं जानते हैं तो इसका मतलब क्या हम ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी को IAS का फिजिक्स नहीं आता है, आज भी इंडिया में सबसे सुपर जो है ऊंचे पोस्ट पर है। नहीं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं और अब तक फिजिक्स का एक वर्ड सीखा है, भाषण में उसका सुनिएगा, वो कहता है कि पहला कांग्रेस जो है सरकार मेगावाट आवर में प्लांट लगाता था, अब हम लोग गीगावाट आवर में लगाते हैं। तो 5 साल में एक वो फिजिक्स सीखा, हो मेगा से गीगा सीखा। नहीं,
इसीलिए कि किसी के बारे में ये कहना कि तुम क्या करोगे ज़िंदगी में यो नहीं जानते हो, ये इसका मतलब उसको डिप्रेस्ड करना हुआ। जो ऐसा बोले उसको जो है सादर बोलो कि भैया ये बात मत बोलो। ने पाणिनि के बारे में जानो, ने पाणिनि जी के बारे में जानते हो, जो आपका जो है संस्कृत व्याकरण का जो है सर्वश्रेष्ठ आपका जो है वो राइटर है और ज्ञानी है वो। उसको संस्कृत सीखने का बहुत ललक था ने, लेकिन जो है उसको इतना डिप्रेस था कि उसको जो है कई गुरुजी जो है भगा दिया ने। तब गया वो पामिस्ट के पास ने, का हाथ दिखाने के लिए कि देखिए हम संस्कृत सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। तो पामिस्ट हाथ देख के बोला कि आपके जो है हाथ में जो है वो संस्कृत विद्या सीखने का रेखा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि यदि रेखा होता तो कैसा होता, आप इंक लगा के वो दाग लगाइए था। तो वो पामिस्ट जो है दाग लगा दिया कि चलो भैया ऐसे होना चाहिए। जानते हो पाणिनि क्या किया? सैकड़ों बार वो दाग बनाने के लिए चाकू से अपने हाथ को काटा कि ये दाग हो जाए, तैयो संस्कृत में आया। फिर एक गुरुजी के पास गए जो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, उसको ABCD से शुरू करवाया संस्कृत, और धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा। जब बेस मजबूत हो गया तो 100 अध्याय से आज हम लोग को उसको गर्व से हम नाम देते हैं पाणिनि का। इसीलिए कि ABCD कोई भी फिजिक्स सीख सकता है, खाली उसको शुरुआती दौर से धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाए। उसके बाद क्या है, आप पढ़ाइए नहीं पढ़ाइए, स्वाध्याय से वो कंप्लीट कर जाएगा। बेस पकड़ लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ हम लोग टू दी प्रॉब्लम। नहीं, इंस्पायरेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया भाषण। अब हमारा जो है यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, dV/V इंटू 100 ने, ठीक। तो यहाँ आपका इसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। n के जगह कितना हो गया 3 dr/r इंटू 100। तो ये हमारा क्या हो गया 3, ये कितना परसेंट दिया हुआ था 1%, तो ये कितना हो गया 3%। ये तो सबसे सिंपल सवाल है ने, जो कि 80-90 के दशक में पूछता था। अब आइए इसी में थोड़ा सा हम लोग सवाल को टिपिकल करते हैं। सपोज error in measurement of radius of earth is made -1%. Calculate percentage error in measurement of time period of a simple pendulum. यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, assume no error in measurement of mass of अर्थ। अर्थ के मास में कोई मेजरमेंट में एरर, हम जानबूझ के रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं प्रॉब्लम। अभी एक ही वेरिएबल चलने देते हैं, बाद में इसमें भी हम लोग एरर डाल देंगे जब 2 वेरिएबल पर आएंगे, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पर। तो ये सवाल कई टेस्ट में इस तरह का सवाल पूछा हुआ ने। ये सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है। हिंदी में एक गाना सुना होगा, कहीं है निगाहें कहीं है इशारा।
इस प्रॉब्लम का भी हेडिंग यही है, कहीं है नज़ारे, कहीं है इशारे। तो ये आपका जो है देखिए यहाँ किसका चर्चा कर रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ का, और कैलकुलेशन किसका कर रहा है, टाइम पीरियड का। तो आइए हम लोग जो है सवाल पहुँच करके नोट कर लेना। ठीक, हम डाटा इसको लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है पहले जी का GM बटे R स्क्वायर, तो ये हमारा GMR माइनस 2, चूँकि हमारा जो है कहिए सर जी पर ध्यान क्यों गया, चूँकि 2 पाई L बटे जी हम लोग से पूछ रहा है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एरर पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग को जी का एरर निकलेगा तब टी का एरर निकलेगा। एल के बारे में चर्चा नहीं किया हुआ है, तो एल को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, नो एरर मानेंगे ने। तो यहाँ से देखिए जो है डी जी बटा जी इंटू 100, यहाँ ये इतना क्या है, कांस्टेंट है के जगह पर, ये हमारा कांस्टेंट है के जगह पर। तो ये आपका जो है n के जगह पर क्या हो गया -2, ये क्या हो गया dr बटे r इंटू 100। बोलिए कष्ट है, ये परसेंटेज एरर हो गया जी में ने, ये हो गया परसेंटेज एरर हो गया r का, ये कितना दिया हुआ है -1%, तो -2 गुना -1, तो ये आपका जो है ने ये +2% हो गया, मतलब जी बढ़ जाएगा 2% में ने। अब आ जाइए, हम लोग जो गाना कहीं है न आपका जो है इशारे, कहीं है नज़ारे, तो ये आपका जो है डाटा हमारा रेडियस का दिया हुआ है, अर्थ का। अब पूछ रहा है किसका, टाइम पीरियड का, घुमाया हुआ है सवाल ही। तो अब देखिए t बराबर 2 पाई रूट L, चलिए एक लाइन बढ़ा के लिखते हैं, L बटे जी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई रूट L इंटू जी का पावर -आधा, यहाँ बटे में है आधा पावर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -आधा, इसको हम ब्रैकेट कर लिए, ये क्या है कांस्टेंट, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है ने। तो ये आपका जो है, तो यहाँ से देखिए dt बटा t इंटू 100, फार्मूला क्या हो जाएगा, n के जगह क्या हो गया -आधा, और x के जगह पर क्या है g, तो dg बटा g इंटू 100, तो ये आपका -1/2, ये कितना निकाले हैं +2%, तो ये कितना हो जाएगा -1%। ठीक, तो इसका मतलब यदि हमारा जो है पृथ्वी का रेडियस का मेजरमेंट में -1% गलती कर दें, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड में कितना गलती होगा -1% का। ठीक, इसी को थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट क्या करेंगे, इन एबव प्रॉब्लम, इन एबव प्रॉब्लम कंसीडर आपका जो है नो एरर इन डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ के डेंसिटी में कोई एरर नहीं हुआ। अब मास के बारे में नहीं कह रहा, मास चेंज हो सकता है, यदि मास बढ़ गया वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो हो सकता है
कि दोनों का रेशियो सेम हो जाए, मास भी घट जाए और वॉल्यूम भी घट जाए, तो हो सकता है रेशियो सेम हो। तो वही कंडीशन है यहाँ मास कांस्टेंट नहीं है। हम लोग जो है इनडायरेक्ट में हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक, ये आपका जो है ये सवाल को हल्के में मत लीजिएगा। पहला जो सवाल हम लोग जो है स्फीयर वाला वो दोनों इजी था। अब ये सब हम लोग को नेक टू नेक नीट के लिए सवाल है ये ने। तो अब देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या है, हमारा डेंसिटी जो है ये कांस्टेंट है। नो एरर का मतलब डेंसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जी का वैल्यू आर के साथ अब क्या रिलेशन होगा, पहला हमारा फॉर्मूला क्या चलता था, GM/R²। ये 9वां 10वां वाला भी फॉर्मूला जानते होंगे ने। तो अब देखिए जो है हमको m नहीं चाहिए, अब डाटा किस में है, डेंसिटी में है। तो G 4/3 पाई रो R³ अब बटे क्या हो गया R²। मास क्या होता है, वॉल्यूम गुना डेंसिटी, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। एकदम फिजिक्स यहीं सबसे शुरुआत होता है, इतना तो आपको आइडिया होगा ही। आई होप कि तुम जानते हो इसको ने। और नहीं जानते हो तो लो ना, हम तो लिखाइए दिए हैं। मास क्या होता है और रो क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। ये तो यूनिट एंड डायमेंशन में भी हम लोग के करवाएं कि डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम ने। कभी कोई पूछे ने कि ये जानते हो तो सीधे कहना कि मैं नहीं जानता हूँ। यदि नहीं जानते हो तो एक्सेप्ट कर दो, बताइए। ई ने भूमिका बांधिए कि सर पढ़े बहुत दिन हो गया, रिवीजन नहीं हुआ, तो बुखार लग गया, तो माँ मर गया, तो ये सब दादा बीमार हो गए, ये सब बहाना नहीं चलेगा। तुम नहीं जानते हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो और उसको जानने का भरपूर कोशिश करो। आज के डेट में पूरा ज्ञान आपके पॉकेट में है, जिसका नाम क्या है, गूगल। नहीं जानते हो तो गूगल से पूछ लो, वो बताएगा, उससे सीख लो। आज जो है गुरुजी का कहीं कमी नहीं है, 24 आवर एक गुरुजी आपके तुम्हारे पॉकेट में है। मोबाइल का इस्तेमाल खाली जो है टिकटॉक और जो है दिस दैट ही देखने के लिए नहीं है, ज्ञान के लिए भी है, उसके लिए भी इस्तेमाल करो। ठीक, तो ये हमारा देखिए जो है, तो अब हमारा यहाँ से क्या हो गया, 4/3 पाई G रो इंटू क्या हो गया, एक R² R³ से कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो है ये कट जाएगा, तो कितना पावर हो गया, 1 का। अब इतना कांस्टेंट हो गया, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, dg/g × 100। n के जगह 1 हो गया, dr/r × 100। ये हमारा जो है dr/r × 100। तो ये हमारा 1, रेडियस में कितना एरर दिए थे, -1%। तो ये -1% एरर हो गया। अब हम लोग को किस में एरर निकालना है, टाइम पीरियड में। अब हम लोग जो है t = 2 पाई √L/g। तो यहाँ से हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे पिछले प्रॉब्लम से, d/dt/t × 100 माइनस आधा dg/g × 100। कोई दिक्कत है, इसको तो रिपीट कर रहे हैं पिछले प्रॉब्लम के हिसाब से। तब हमारा देखिए जो है यहाँ से क्या हो जाएगा,
तो ये आपका जो है dt बटा t इंटू 100, यहाँ माइनस आधा, ठीक। ये g में कितना एरर निकला, -1%, तो -1%, तो ये हमारा 0.5%, ये पॉजिटिव। उलट गया सवाल, वहाँ निगेटिव में एरर आ रहा था, इसमें पॉजिटिव में एरर आ रहा नहीं। अब हम लोग आइए फंक्शन लें। मान लीजिए y बराबर, पहला फंक्शन है a इंटू बी, दूसरा फंक्शन है y बराबर a बटा बी, तीसरा फंक्शन है y बराबर a प्लस बी, चौथा फंक्शन है y बराबर a माइनस बी। यहाँ वेयर आपका क्या हो गया, वेयर a and b आर मेजरेबल। ये हमारा इसका क्या है, ये मेजरेबल है, ने इसको मेजर करना है, ठीक। तब हमारा y, तब हम लोग को जो है मैक्सिमम एरर इन y निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक। तो हमने क्या कहा, जहाँ कुछ नहीं समझ में आवे तो लॉग लेना है। तो पहला को हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम एरर का। तो ये y बराबर क्या है, ए बी, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ से, तो लॉग y लॉग ए बी, यहाँ गुना है a और b में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a जोड़ लॉग b। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, अपने आप के रेस्पेक्ट में, पार्शियली। अब क्या करना है, इसको जो है डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, ठीक। आपका जो है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 1/y इंटू डी वाई, लॉग ए का क्या हो जाएगा, 1/a का डिफ्रेंशिएशन डी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 1/b इंटू डी बी। ये पार्शियल एरर हो गया, 100 से दोनों तरफ गुना कर दें, डी वाई बटे वाई इंटू 100, तो डी ए बटा ए इंटू 100 जो डी बी बटा बी इंटू 100, ठीक। इसी में यदि ए का 2 पावर रहता तो यहाँ 2 लिखा था, तो यहाँ 2 से गुना होता नहीं, ठीक। वैसा भी हम लोग प्रॉब्लम कर देंगे। तो अब जो है यही हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन वाई, ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन वाई हो गया ने, और इसको मैक्सिमम लेना है, तो ठीक है जोड़ लेंगे। तो हमारा यही क्या हो गया, परसेंटेज एरर हो गया इन वाई का। तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन ए जोड़ परसेंटेज एरर इन बी। अब आइए, इसका मतलब दोनों गुना के रूप में हो तो परसेंटेज एरर क्या होगा,
जोड़ के रूप में हो। अब आइए हम लोग दूसरा फंक्शन लें। दूसरा फंक्शन लें, सेकेंड में हम लोग क्या लिए हैं, y बराबर a बटा b। इसको लिख सकते हो a b का पावर -1। दोनों तरफ log लो, log y तो log a जोड़ log आपका b का पावर -1। फंक्शन का पावर रहता है तो क्या लिखते हैं, नीचे बाएं साइड गुना कर रखते हैं, तो log y तो log a जोड़ ये माइनस हो जाएगा 1, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, चलो हम लिखते हैं -1 log b। ठीक है, ये माइनस पावर उधर चल गया, तो ये आपका log y log a, ठीक, माइनस log b। हमने क्या कहा कि हमारा परसेंटेज एरर में कुछ समझ में नहीं आवे, दोनों तरफ log लीजिए और उसके बाद क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली जो है डिफरेंशिएट करना। तो ये हमारा 1/y इंटू डी वाई log a का डिफ्रेंशिएशन 1/a, फिर a का डिफ्रेंशिएशन dA माइनस 1/b और b का डिफ्रेंशिएशन dB। अब दोनों तरफ 100 से गुना कर दो, तो dy/y इंटू 100 dA/a इंटू 100 माइनस dB/b इंटू 100। अब मैक्सिमम एरर लेना है, तो ये आप यदि जो है यहाँ b में पॉजिटिव एरर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इसमें पॉजिटिव एरर हो तो प्लस हो जाएगा, तो घट जाएगा। और यदि इसमें ये नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम लोग मैक्सिमम लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ माइनस रहे प्लस रहे कोई मतलब नहीं, हम लोग प्लस माइनस एक बाहर से ही हम लोग जो है एक गुना कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, dA/a इंटू 100 जोड़ आपका जो है आपका dB/b/100। इसका मतलब गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो, मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला दोनों में क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। फिर देखिए जो है यहाँ से तीसरा फंक्शन लें, y बराबर a प्लस b, दोनों तरफ log लीजिए, log y log a प्लस b। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए पार्शियली, तो 1/y इंटू डी वाई, लॉग में क्या करते हैं, जो भी फंक्शन रहता है उसको उलट देते हैं, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन a का dA b का dB। ठीक, इसको आप जो है लिख सकते हो dy/y इंटू 100 ने ये हमारा अलग अलग कर दो, तो dA/a प्लस b इंटू 100 जोड़ आपका dB/b इंटू 100।
मैक्सिमम लोगे, ये मैक्सिमम लोगे तो बाहर में आप क्या करना, सबको अंदर वाले को जोड़ दो, बाहरी में वो प्लस माइनस कर दो। ठीक, ध्यान रखना ये थोड़ा सा टिपिकल है, इस पर विशेष ध्यान रखना। चौथा फंक्शन पर आ जाओ। चौथा फंक्शन पर तो ये आपका चौथा फंक्शन हमारा क्या है, y बराबर a माइनस बी, इसको लॉग ले लो। ठीक, तो लॉग y बराबर लॉग a माइनस बी, दोनों तरफ लॉग लगा दो। ठीक, तब फिर इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, तो 1/y dy 1/a माइनस बी, ये हमारा dA माइनस dB, ए का डिफ्रेंशिएशन इतना। तो इसको तुम लिख सकते हो dy/y इंटू 100 dA/a माइनस बी इंटू 100। ठीक, तो ये आपका जो है माइनस dB/a माइनस b/, तो यही हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन y हो गया। ध्यान रखोगे, इसको प्लस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है dy/y इंटू 100, यदि मैक्सिमम लोगे नहीं, तब हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पहले लगा दो, नहीं अंदर में जो भी है उसको पॉजिटिव में लिखो। तो dA/a माइनस बी इंटू 100 जोड़ dB/b a माइनस b इंटू 100, दिस विल बी आवर फॉर्मूला। नहीं, तो एक सवाल और बनाते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, 1 घंटा होने जा रहा है। चलो एक सवाल बनाओ। एफ y बराबर a²b/c³। ठीक, हमारा जो है पॉसिबल एरर इन ए प्लस माइनस 1.5%, पॉसिबल एरर इन बी प्लस माइनस 2%। ठीक, तो ये आपका जो है पॉसिबल एरर इन सी, ये हमारा क्या है प्लस माइनस 1%। तब हम लोग कहते हैं कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम एरर। तब देखिए जो है, तो मैक्सिमम एरर में झंझट नहीं है, यहाँ 2 पावर है। तो इसमें देखिए जो है फॉर्मूला क्या चलेगा, dy, ये आपका dy/y इंटू 100। ठीक, तो यहाँ a का 2 पावर है, पहले प्लस माइनस ले लो। तब देखो जो है, तो ये हमारा 2 dA/a इंटू 100, b का 1 पावर है 1 dB/b इंटू 100, c का कितना है 3 पावर है। तो यहाँ पर हम लोग जो है c का हम लोग 3 पावर है 3 dC/c इंटू 100। ठीक, तो हम लोग जो है ए में एरर कितना लिए हैं, प्लस माइनस 2 गुना, इसमें पॉसिबल एरर देखो कितना लिए हैं 1.5%।
बी में कितना लिए हैं आपका जो है 2%, तो 1 गुना 2%। 3 में कितना लिए हैं 1%, प्लस माइनस 1%। ठीक, तो ये आपका जो है ने प्लस माइनस 3 3 6 2 8% हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा प्लस माइनस 8% होगा। यदि हम लोग कहें मिनिमम एरर, ये हम लोग कहें मिनिमम एरर, तो ये आपका जो है दैट इज आपका जो है dy बटे y इंटू 100 मिनिमम। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, अपना विवेक में है। यहाँ कहोगे प्लस माइनस क्यों ले लिए। ठीक, यहाँ देखिए जो है माइनस में था, और यदि इसमें एरर माइनस होता तो ये भी प्लस हो जाता, ये दोनों में प्लस होता तो मैक्सिमम प्लस में इतना होता। और यदि हमारे इसमें नेगेटिव एरर होता दोनों में, तो ये दोनों नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव एरर होता तो यहाँ -3 होता तो ये भी माइनस हो जाता। इसीलिए हम लोग प्लस माइनस साइन क्या ले लिए पहले ले लिए। अब मिनिमम निकालने के लिए ने हम लोग गांव लेवल पर या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या कबड्डी खेलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 2 टीम बनाते हैं। तो पहले कैप्टन चुनते हैं, तो जो बढ़िया होगा उसको कैप्टन चुनिएगा। 3-3 बराबरे है, तो दोनों कैप्टन हो गया, तो ये 2 पर है, जिस साइड चल जाएगा उसका वैल्यू बढ़ा देगा। तो हमारा जो है यदि इसको 3 को पॉजिटिव लेते हैं और इसको 3 को नेगेटिव लेते हैं, तो ये 2% तो एरर हर हाल में कम से कम रह ही जाएगा। ने इसको देखो, इसको 3 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं, इसको -3 ले रहे हैं, पॉसिबल एरर। तो ये हमारा 2% प्लस माइनस क्या होगा, ये रहेगा ही। इतना हमारा एरर मिनिमम रहेगा। मिनिमम में अपना कॉमन सेंस है, किसको पॉजिटिव करना है, किसको नेगेटिव करना है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इसके आगे जितना भी आपका नीट में सवाल पूछा हुआ है या IIT मेंस में जितना सवाल पूछा हुआ है, जो कि हम लोग को कभी रिपीट करता है, उसका सवाल इसका डील कराएंगे। ठीक, आज तक के लिए यहीं, कल फिर मिलते हैं।